जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यूपी के प्रमुख लोकगीत। इसके पहले जितने भी सेशन हुए हैं तो उनको जाकर देख लीजिएगा। तुरंत स्टार्ट करते हैं, पेपर नज़दीक है और तुरंत हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहले देखते हैं हम प्रमुख लोकगीत। मैं पहले बता दूं कैसे देखने वाले हैं। पहले देखेंगे पूर्वांचल के, पहले हम क्षेत्रों में बांटेंगे। पूर्वांचल हो गया, रूहलखंड हो गया, रूहलखंड हो गया। इसके बाद जो है हमारा बुंदेलखंड हो गया। ठीक है, कौन हो जाएगा? बुंदेलखंड हो गया। ठीक है, उसको देखेंगे। और इस साथ में जो है पश्चिम। देखिए हम लोग देखेंगे पूर्वांचल क्षेत्र के जो है लोकगीत प्रमुख, तो उसमें जो है क्या रहता है कि भावना प्रधान रहते हैं और उत्सवों के लिए जाना जाता है। और यहाँ भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? देखिए ये बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है पूर्वांचल। जब बिहार सटा हुआ क्षेत्र है तो जो है यहाँ भोजपुरी भाषा बोली ही जाएगी। जब इतना आप जो है दिमाग में रख लेंगे तो आगे की चीज़ें हमारे लिए सरल होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से लोकगीत हैं? बिरहा है, कजरी है, चैता चैती। चैता या चैती कुछ भी पूछ दे तो आप याद रखिएगा। सोहर है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ये पूर्वांचल के हैं। अगर इनमें से कुछ भी पूछ दे कि कौन सा लोकगीत जो है पूर्वांचल का है, तो बिरहा हो गया, कजरी हो गया, चैता चैती हो गया और सोहर हो गया। फिर इसके बाद कैसे देखते हैं कि बिरहा है तो पूर्वांचल का भर पूछेगा। कजरी को मिर्जापुर से रिलेट करके याद करना है। ये पूछता है कि पूर्वांचल क्षेत्र का भी पूछ देता है और जो है मिर्जापुर का भी पूछ देता है। ठीक है, और जो चैता चैती है ये वाराणसी का पूछता है कि कौन से जिले का जो है में जो है चैता चैती गाया जाता है, तो वाराणसी है। और अगर क्षेत्र पूछ दे तो पूर्वांचल है। ठीक है, इसको सोहर का ही पूछता है तो वाराणसी और अवध क्षेत्र का याद रखिएगा। ठीक है, अब इनके अंदर का देख लेते हैं। बिरहा क्षेत्र में क्या है? यह यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है। यह मुख्य रूप से अहिर जाति, जो है यादव समाज के व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनके द्वारा गाया जाता है। और ये किसी भी अवसर पर गाते हैं। ठीक है, कोई भी विशेष अवसर रहे तो उस अवसर में ये लोग गाते हैं। ठीक है, अब कजरी देखते हैं। तो कजरी जो है मिर्जापुर का है। इसके बारे में थोड़ी मैं जो है बता देता हूँ ताकि दिमाग में रिमेम्बर भी रहेगा। कजरी के लिए जो क्या है, मिर्जापुर के जो राजा थे उस समय उनकी बेटी का नाम था कजरी। उन्हीं की याद में जो है ये कजरी जो है लोकगीत गाया जाता है। लोकगीत जब इतना आपको याद हो जाएगा तो ये भूलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। ये वर्षा ऋतु का गीत है। पूछता है कजरी किस ऋतु का है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो वर्षा ऋतु याद रखिएगा। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। मिर्जापुर भी पूछा गया है और पूर्वांचल भी पूछा गया। 3 क्वेश्चन कजरी से ही बनते हैं। पूछता है किस क्षेत्र का है? पूर्वांचल का है। ठीक है, कहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है? मिर्जापुर से। और किस क्षेत्र का पूछ देता है? जिला कौन सा है? तो मिर्जापुर है। और जो है इसमें विंध्यवासिनी देवी का भी वर्णन मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो है मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मेला भी लगता है। देखिए वहाँ ड्यूटी भी लगती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चैता और चैती। तो जो है ये क्या है? ये भी वाराणसी का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है चैता चैती का। प्रीवियस ईयर में कुल बार पूछा गया है। जहाँ क्वेश्चन बने हैं वहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कहाँ बने हैं। यह गीत चैत मास गर्मियों की शुरुआत में गाए जाते हैं और इसमें प्रेम और श्रृंगार, इसमें प्रेम और श्रृंगार पुष्ट होता है। इसमें प्रेम के बारे में और श्रृंगार रस प्रधान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सोहर गीत। ये वाराणसी और अवध क्षेत्र का है। ठीक है, कहाँ का है? वाराणसी और अवध क्षेत्र का है। इसमें जो है ये मुख्य रूप से संतान जन्म पुत्री के अवसर में जो है ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? संतान पुत्र या पुत्री के जन्म जो है के अवसर पर जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं व्रत क्षेत्र के। अब व्रत क्षेत्र के ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्रत क्षेत्र के देख लेते हैं। व्रत क्षेत्र का आप लोग जब भी व्रत के बारे में आप लोग जो है दिमाग में बात आती होगी तो श्री कृष्ण और जो है राधा, इनके नामों से ही ब्रज मथुरा बरसाना ये सब जाना जाता है। ठीक है, तो जब इनके नामों से ही जाना जाता है तो व्रत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो आप इनसे रिलेट करेंगे तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आप लोगों के ना। तो यहाँ गीतों का मुख्य केंद्र जो है कृष्ण भक्ति और श्रृंगार है। ठीक है, क्या है? कृष्ण भक्ति और श्रृंगार है।
श्रृंगार क्यों? देखिए राधा और श्री कृष्ण के जो है प्रेम गाथाएं जो हैं, तो श्रृंगार रसी प्रधान तो होगा ना, ये हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब पहला देख लेते हैं। रसिया है और दूसरा होरी और फाग है। तो रसिया जो है वैसे भी जो ये रास रचाते थे श्री कृष्ण भगवान, तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि आपको कहीं कहीं से रिलेट करूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, और क्वेश्चन में बन जाए पेपर में। ये ब्रज क्षेत्र की जान है। ये रसिया क्यों नाम दिया गया? जो रास रचा रहे थे श्री कृष्ण भगवान, तो जो है गोपिकाओं के साथ में, तो ये रसिया कहा गया। ये कहाँ का है? मथुरा जिला का है। यह ब्रज की जान है। इसे इसे भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों, देखिए ना, राधा प्रेम प्रसंगों के बारे में जो है, श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम प्रसंगों के बारे में गाया जाता है। अब ये होली और फाग, ये होली के अवसर पर गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? होली के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, जब होली याद आएगा, सीधी सी बात है, ये तो याद ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखते हैं लंगुरिया। तो ये कहाँ का है? ये ब्रज और आगरा क्षेत्र का है। यह करौली की कैला देवी के भक्तों द्वारा, करौली की कैला देवी है, करौली क्षेत्र है, वहाँ की एक कैला देवी हैं, उनके जो भक्त हैं उनके द्वारा गाया जाता है। ये क्षेत्र विशेष का है। इसमें भक्त खुद को माता लंगुरिया, जो माता लंगुरिया है, तो माता लंगुरिया का क्षेत्र, ठीक है, उन्हीं के नाम से ही ये लंगुरिया जो है इसका लोकगीत नाम पड़ा है। तो इसमें भक्त खुद को माता लंगुरिया के छोटे भाई या सेवक अपने आप को मानते हैं। जो भक्त होते हैं वो अपने आप को मानते हैं कि हम माता लंगुरिया के सेवक हैं या उनके छोटे भाई हैं। ठीक है, जब इतना याद दिमाग में बात हो जाएगी तो आप लोग समझ जाएंगे जो ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है। कहाँ से? ब्रज क्षेत्र से। अब देखिए झूला, तो झूला भी है, झूला झूल रही राधा रानी। ठीक है, तो ये जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। सावन के महीने में मंदिरों और घरों में झूला झूलते समय गाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। बुंदेलखंड का देख लेते हैं हम। अब बुंदेलखंड के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि बुंदेलखंड में जो है, यहाँ के गीतों में वीरता और ऐतिहासिक कहानियां मिलती हैं। वीरता वाली बात आ जाए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो बुंदेलो हर बुंदेलों के जो है वो जैसे है ना, एक तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है जो ये कविता लिखी थी, तो बुंदेली हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अगर जो है वीरता वाली बात आ जाए तो बुंदेलखंड का आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से क्या है? आल्हा, इसुरी फाग और पांडवा, तीन याद रखेंगे। कौन कौन? आल्हा, आल्हा कहाँ से? महोबा से। यह जो है, इसके बारे में ये है कि ये जो है पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका जन्म महोबा में हुआ। ये कहाँ से जन्म आया था? महोबा से। यह वीर रस का गीत, इसमें आल्हा और उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। 52 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनका वर्णन है। उन्हीं जो है 52 लड़ाइयों के बारे में जो है अलग अलग लोकगीत में अलग अलग लड़ाई का वर्णन करते हैं। जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं तो वो लोग तो इस चीज़ को सुनते ही हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा होता है। इसे अक्सर वर्षा ऋतु में जो है सावन के महीने में गाया जाता है। जगह जगह साउंड में लगाया जाता है। ठीक है, बहुत लोग पसंद भी करते हैं इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईसरी फाग। ईसरी फाग क्या है? झांसी ललितपुर का क्षेत्र है। ठीक है, प्रसिद्ध कवि ईसरी, ईसरी जो प्रसिद्ध कवि थे, इन्हीं के नाम पर ईसरी फाग नाम पड़ा। द्वारा रचित यह गीत बुंदेलखंड में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, यह छंद पर आधारित होता है। ठीक है, अवाला वाला गाथा पर आधारित होता है। यह गाथा पर आधारित, गाथा का मतलब होता है कहानी, किसी की गाथा कहना। ये जो लड़ाइयों की कहानी थी, इन्हीं लड़ाइयों की कहानी पे जो है जो गाने वाले व्यक्ति हैं, तो वही जो है गायकी के तौर पर जो है गीत बनाते हैं लड़ाइयों को, और उन्हीं गीतों को गाते हैं, जिसको आला विशेष कहा जाता है। ठीक है, आला। तो जो है इसको तीसरी हो गया। तीसरी बात देते हैं पांडवा। पांडवा क्षेत्र बुंदेलखंड का ये लोक गाथाएं हैं जो वीरता पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं? वीरता पर आधारित होती हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग हरदौल लाला। अब हरदौल लाला के बारे में देख लेते हैं। तो हरदौल लाला क्षेत्र जो है, क्षेत्र का है बुंदेलखंड। ये स्थानीय देवता हरदौल की स्मृति में गाया जाता है। हरदौल देखिए ओरछा के राजा जो थे, उन्हीं के छोटे भाई थे, तो उन्हीं की स्मृति में गाया जाता है। एक कहानी बहुत प्रचलित है कि जो है, अब वो कहानी के बताने लगेंगे तो बहुत जो है टाइम हो जाएगा, समय बर्बाद नहीं करना है। उन्हीं के लिए किसी भी शादी में इनको आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, बस ये चीज़ जान लीजिए। तो उन्हीं को उसमें जो है हरदौल जो है
गाना गाती हैं जो है औरतें वहाँ की, जो बुंदेलखंड की, ये गीत गाती हैं हरदौल वाली, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र में जो है कौन कौन से दो हैं, संस्कार गीत और बधाई और कव्वाली। संस्कार गीत कब होते हैं? संस्कार का मतलब ये होता है, देखिए विवाह के समय में जो है संस्कार होता है, मुंडन में संस्कार होता है, जन्मोत्सव में संस्कार होता है, ये सब संस्कार हैं अलग अलग स्टेज में। तो ये जो है उनके टाइम में जो है ये संस्कार गीत गाया जाता है। किस किस क्षेत्र से? लखनऊ और अयोध्या से है। अब है बधाई और कव्वाली। अवध की मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक है। अवध की मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक है। बधाई हो गया हिंदुओं का और कव्वाली हो गया मुस्लिम भाइयों का। तो ये दो अवध की संस्कृति की मिली-जुली प्रतीक है, ठीक है, मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक है। इसको बता के देखते हैं पश्चिमांचल या रोहिलखंड। ये रोहिलखंड वाले क्षेत्र है ढोला, लावड़ी और रागनी। ढोला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। लावड़ी भी इम्पोर्टेंट है, ये इसको मोस्ट लगा लीजिएगा ढोला को। ढोला किस क्षेत्र से? आगरा और मेरठ से। ये एक प्रसिद्ध लोक गाथा है जो मेरठ मेरठ और आगरा क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद लावड़ी देखते हैं। लावड़ी कहाँ का है? रोहिलखंड का है, रोहिलखंड का है। और ये बरेली क्षेत्र में भी गए जो गाया जाता है, ये महाराष्ट्र के लावड़ी से प्रभावित है, ठीक है। और लेकिन यहाँ की अपनी शैली है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि भाई वहाँ से प्रभावित तो है लेकिन यहाँ की यूपी की अपनी शैली है। देखिए यूपी की एक अपनी शैली है, ठीक है। तो ये लावड़ी को आप लोग याद रखिएगा, लावड़ी भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रागनी भी है, तो रागनी को भी याद रखिएगा। ये पश्चिमी यूपी का है, हरियाणा और दिल्ली से सटे जो जिले हैं जैसे बागपत और शामली वाला क्षेत्र है, ये वहाँ पर गाया जाता है। अब आगे देखते हैं त्वरित याद करने का तरीका। एक तालिका मैंने बनाई है, इसको आप लोग जो है अभी वन टाइप पर जो है रिपीट कर लेते हैं। कजरी देखिए, कजरी कहाँ का है? पूर्वांचल, जिला मिर्जापुर, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब मिर्जापुर की पहचान है। 3 क्वेश्चन ये बन गए। कहाँ का है? पूर्वांचल का है, मिर्जापुर जिला है, ठीक है, और वर्षा ऋतु में कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में, ठीक है, ये 3 ये बन गए। इसके बाद देखते हैं आल्हा का। आल्हा क्या है? आल्हा बुंदेलखंड का है। कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? महोबा जिले से उत्पत्ति हुई है। वीर रस प्रधान है, वीरता की गाथा गाया जाता है, ठीक है, गाथा। इसके बाद हम लोग देखते हैं रसिया। रसिया श्री कृष्ण से संबंधित है, तो ब्रज क्षेत्र का है, मथुरा का है और कृष्ण भक्ति का है, ठीक है। इसको बिरहा, बिरहा बहुत पूछता है, ठीक है, यादव समाज द्वारा। पूर्वांचल का है, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ बहुत गाया जाता है ये बिरहा, ठीक है। आपको यूट्यूब में मिल भी जाएंगे अगर बिरहा डालेंगे तो। यादव जाति द्वारा विशेष रूप से गाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ढोला। ढोला जो है मैंने पढ़ाया था आपका, आगरा और मेरठ पश्चिमांचल का लोक गाथा है ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सोहर, अवध और पूर्वांचल क्षेत्र का है, ठीक है। इसमें लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी क्षेत्र जो है सम्मिलित है। संतान के जन्म पर होता है और विवाह पर भी होता है, ठीक है, और मुंडन पर भी होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों पर जो है ये गाया जाता है। अब देखते हैं एमसीक्यू। लंगुरिया को भी एक बार देख लीजिए और इसमें जो है टिप्पल डाल दिए हैं ताकि चीज़ें पूरी तैयार हो जाए। लंगुरिया देखिए, लंगुरिया ब्रज क्षेत्र का है, मैंने पढ़ाया था वहाँ पर जो है कैला देवी, ठीक है ना, कैला देवी के जो भक्त हैं, तो लंगुरिया देवी के भक्त अपने आप को जो है वही मानते हैं, अपने आप को जो है सेवक मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं। ये ब्रज क्षेत्र का था, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसको ये कहाँ का है? आगरा मथुरा का है, मथुरा क्षेत्र का, और कैला देवी की भक्ति में जो है गाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से की पॉइंट देख लेते हैं। कजरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिर्जापुर से, ठीक है। वहाँ की राजा की लड़की का नाम जो था कजरी था। विरह किस क्षेत्र का है? पूर्वांचल का है। आल्हा की जन्मस्थली महोबा है। ढोला कहाँ लोकगीत है? तो ये लोकप्रिय कहाँ का? ढोला जो है आगरा मेरठ का मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये तीनों को याद रखिएगा। सावन में क्या गाया जाता है? झूला, कजरी और आल्हा, ये चीज़ याद रखिए। कुल बार पूछता है कि कजरी हो किस महीने में गाया जाता है, तो जो है सावन, सावन याद रखिएगा। चलिए 10 ही क्वेश्चन दिया हूँ, 8-9 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस तरीके से दिया हूँ कि आप लोग ये नहीं कहेंगे कि पेपर कठिन आया है, ये चीज़ मेरी बात याद रखिएगा। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर बहुत कठिन बना दिया था पेपर, लेकिन कठिन नहीं बना है,
मैं पढ़ाऊँगा ना, मैं देखता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूरे मिलेंगे आपको, हर टॉपिक से मिलेंगे। कैसे नहीं होता, पेपर को तो हम हलवा बना के रहेंगे। चलिए देखते हैं, बिरहा कहाँ का है? बिरहा हमने पढ़ाया था आपको पूर्वांचल का है। रसिया कहाँ का है? रसिया हमारा ब्रज क्षेत्र का है। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का, महोबा जिला से। इसके बाद ढोला कहाँ का है? आगरा और मेरठ का। ठीक है, ए का हो गया 3, ए का 3, 2 का हो गया 1, और तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। सी का जो है 2 है और डी का 4 है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कजरी। कजरी का हमने पढ़ाया था कि जो है मिर्जापुर के जो राजा थे उनकी बेटी का नाम कजरी था। इसके बाद हमने आला पढ़ाया, महोबा का है। लांगुरिया मथुरा का हमने पढ़ाया आप लोगों को, जो कैला देवी। और चैता या चैती जो पढ़ाया वाराणसी का। इसी का पूर्वांचल याद रखिएगा। कहीं से भी जाए क्वेश्चन कर लीजिएगा मेरे 10 क्वेश्चन करने के बाद, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए सोहर। ठीक है, सोहर मैंने ये बताया था, जब बच्चा जन्म लेता है तब उस समय सोहर गाया जाता है, मुंडन में भी गाया जाता है और विवाह में भी गाया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये सोहर हो गया। ईसरी फाग मैंने बताया था, ईसरी फाग कहाँ का है? ईसरी नामक जो कवि थे, तो ये हमारा बुंदेलखंड का है। चौकड़िया छंद ये बुंदेलखंड का। ठीक है, आला क्या है? गाथा थी, मैंने पहले बताया था, वीर रस की गाथा है ये। सावनी का मतलब सावन से याद रखिएगा, रिलेट करिएगा। सावन कब होता है? सावन कब होता है? वर्षा ऋतु में सावन होता है, वर्षा हो गया। ठीक है, ए का 3 और बी का जो है 4, तो ये ए नंबर हो जाएगा। मैं आप लोगों को ट्रिक लगाना भी सिखाऊंगा लास्ट में, तुक्का कैसे लगाते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सही करना, सब पता है हमको। कुछ गलत भी नहीं होगा, ये भी वादा है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, लावड़ी। तो लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी हमारा रुहेलखंड का है। ठीक है, रुहेलखंड। झूला गीत कहाँ का है? झूला गीत ब्रज क्षेत्र का है, मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद रागनी देखते हैं। रागनी हमारा पश्चिमी जो है यूपी का है, हरियाणा सीमा से लगा, बागपत, बागपत और शामली। ठीक है, बागपत और शामली का था। ठीक है, और संस्कार गीत जो है, संस्कार गीत हमारा अवध क्षेत्र का है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? खा नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चौथे बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अब सही नहीं देखना है। पांडवा बुंदेलखंड वीरता का मैंने पढ़ाया था, सही है। भरथरी पूरे यूपी में मनाया जाता है, ये मतलब गाया जाता है। और नाथ पंथ के गीत हैं, ये नाथ पंथ है एक, तो उसी के गीत है। इसके बाद जो है बहार तबील रुहेलखंड का है। कहाँ का ये? रुहेलखंड का है। और चैता, जो चैता है ये ब्रज क्षेत्र का नहीं है, बल्कि जो है ये वाराणसी का है। इसी का हम लोग याद रखते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल, तो ये जो है वाराणसी और पूर्वांचल का है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो कौन सा मिलान सही नहीं हो जाएगा? घ नंबर जो है सही नहीं हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ी शॉर्ट नोट देख लेते हैं। मिर्जापुर कजरी का जन्म स्थान। ठीक है, महोबा आलाउदल की गाथा। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कजरी है, चलिए पेज में बनाते हैं आपको। ये कजरी है, तो वहाँ के राजा थे कहाँ के? मिर्जापुर के। तो मिर्जापुर के राजा की बेटी थी कजरी, उसी के नाम पर जो है ये लोकगीत बना। ठीक है, वहीं से रिलेटेड है। एक कजली, काजली, कजरी और कजली में नाम, कजली में जो है अंतर समझिएगा। कजली, ये कजली जो है ये महोत्सव है, महोत्सव है। और कहाँ का है ये महोबा का है। ठीक है, ये महोबा का है। तो ये कजलियाँ बोलते हैं लोग, मेला टाइप का निकलता है, हाथी घोड़े सब कुछ आता है, बड़ा होता है। तो ये कजली जो है, एक जो है मेला टाइप का है। और वो जो कजरी है, वो कजरी मिर्जापुर को जो है लोकगीत है। ये अंतर याद रखिएगा, अगर अंतर याद रहेगा गलत आप कभी करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मथुरा ब्रज क्षेत्र में कौन कौन सा है। तो मथुरा ब्रज क्षेत्र में
मथुरा में क्या है, रसिया, झूला, होरी, लंगूरिया, ठीक है। वाराणसी में क्या क्या पढ़ा था, पूर्वांचल में बिरहा, चैती, कजरी, सोहर। और आगरा मेरठ में क्या था, ढोला, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो जल्दी वहाँ पर क्विज स्टार्ट हो। और मैडम तो जो है इतिहास का टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा ही रही हैं, और 4-5 क्लासें हमारी हो गई हैं। मेरा प्रयास ये है कि इसी महीने में पूरा यूपी ख़त्म कर दें, इसके बाद जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करें, तो कुछ भी आपका छूटने नहीं पाएगा, ये वादा है। और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। देखिए, अगर मेरे कंटेंट पसंद आया हो और लग रहा हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम में जो है लिंक पड़ी हुई है, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जल्द ही वहाँ पर क्विज स्टार्ट हो और आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो। तो मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों की जॉब लगे। और कमेंट में ऐसा करिएगा, कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मेरा प्रयास ये है कि लगभग फरवरी तक जो है आपके सारे टॉपिक क्लियर करवाने हैं। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक ही करवाऊँगा। पहले यूपी खत्म करेंगे, फिर यूपी होमगार्ड का जो है प्रशासनिक विभाग खत्म करेंगे जितने भी है। इसके बाद जो है पॉलिटी, फिर जो है हिस्ट्री, और इस तरीके से पूरे जो है जितना सिलेबस है मैं टॉपिक वाइज टॉपिक भी क्लियर करूँगा। और इसी प्रकार से जो है सही मिलान के तौर पर पूरे ऑप्शन दूँगा, ताकि ज़्यादा ना करना पड़े। और 10 क्वेश्चन भी लास्ट में अगर आप करके जाएँगे तो वो टॉपिक आपको क्लियर रहेगा। लास्ट में इसकी मैराथन करवाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए।